दस्तरखान की रौनक को बढ़ाने के लिए और मैदे को ठंडक देने के लिए एक ऐसा मजे का रायता जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिदा राशिद और आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता। और ये कद्दू जो है ना, ये ठंडी तासीर वाली सब्जी है, तो इसका जब हम रायता बनाते हैं तो ये बहुत ही ठंडा रायता होता है, तो ये मैदे को ठंडक देता है। तो और चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो हमने कद्दू शरीफ लेना है और इसका छिलका उतार लेना है। तो इसकी जो डंडी होती है ना, सूखी वाली जो डंडी, वो उतार देंगे। अभी फिलहाल हम इसका छिलका उतारेंगे, पतली लेयर वाला। और छिलका उतारने के बाद ना इसको धो लेंगे एक साफ पानी से। तो कद्दू जो है ना, अगर किसी का मुंह वगैरह पक जाए, मैदे में जलन हो या मैदे की कोई मसला हो ना, तो कद्दू का पानी उसको निहार मुंह आधा कप दें तो वो बेहतर हो जाता है। मतलब कि जिगर की, मैदे की गर्मी को ये दूर करता है। तो कद्दू का छिलका उतारने के बाद ना छिलके को हम साइड पे कर देंगे और इसकी डंडी को रिमूव करने के बाद इसको दो पीस में कर लेंगे। तो छिलका उतारने के बाद ना मैंने इसको एक दफा धो लिया था। अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, बाज औकात लोग ऐसे करते हैं कि कद्दू को कश कर लिया, फिर इसको ना निचोड़ के इसी तरह कच्चे कद्दू का रायता बनाते हैं, लेकिन हम इसको ना थोड़ा सा बॉयल देंगे। तो कद्दू जब अच्छे तरीके से सारा हम कश कर लें, फिर पानी गर्म करेंगे। जब पानी में थोड़े से बबल बनना शुरू हो जाए ना, तो फिर इसमें कश किया हुआ कद्दू डाल देंगे और इसको भी हमने एक या दो बॉयल ही देने हैं, ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये बहुत बारीक मैंने कश किया है। तो इसलिए जब इसको एक या दो बॉयल आ जाएंगे तो हमने चूल्हे से उतार लेना है। ये देखें, एक बॉयल आ गया है। इसी तरह इसको जब दूसरा बॉयल आ जाएगा ना, तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको हम स्टेन कर लेंगे। स्टेनर में डाल के ना स्टेन कर लेंगे और ठंडे पानी से गुजारेंगे। ठंडे पानी में डालने से ये होगा कि ये ठंडा भी हो जाएगा और ठंडे पानी में डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको निचोड़ भी सकेंगे। तो इसका पानी सारा रिमूव करने के बाद एक प्लेट में निकाल के सारा कद्दू रख लेंगे और इसमें जो जो चीजें ऐड करनी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसमें सब्जियां कश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर ना वो टेस्ट नहीं रहता कि जो हम कद्दू के रायते का बनाना चाहते हैं। इसलिए हम इसमें ज्यादा चीजें नहीं डालेंगे। धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च की चटनी एक चम्मच भर के ना पीस के हमने इसमें दही में डाल दिया। दही आधा किलो है और आधा किलो ही कद्दू है। तो इसमें चाट मसाला थोड़ा सा जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, भुना कुटा जीरा डालेंगे। ये 3-4 मसाले हैं सिंपल से। तो इन सब को मिक्स कर लेंगे और नमक चेक कर लेंगे, थोड़ा सा तीखा नमक होगा। फिर इसमें हम डाल देंगे कद्दू और इसके साथ ही हमने इसमें क्रंच के लिए एक टमाटर शामिल कर देना है, बारीक सा काट लेंगे। और टमाटर के साथ ही हमने आधे से थोड़ा कम खीरा भी इसमें डाल देना है। अगर आप चाहें तो पूरा खीरा भी इसमें बारीक काट के डाल सकते हैं। तो बस इतनी सी चीजों के साथ हमारा कद्दू का रायता तैयार हो जाएगा और ये खाने में इतना मजे का है और ठंडक देने के लिए मैदे को ये बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे ना, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसको डिश आउट कर लेंगे। तो नेक तमन्ना, नेक दुआओं के साथ मेरी दी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखे और बहुत सी दिनों खुशियां देखना नसीब करे। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे अभी न्यू आए हैं, उन सबको मैं अपने चैनल पे मोस्ट वेलकम कहती हूँ। और आप सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां, कामरानियां और अल्लाह ताला आसानियां नसीब करे। आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।